नमस्कार। 29 मार्च 1978 ये संभल का राइड दंगा, बहुत से लोग मरे, लेकिन मैं गाड़ा मुर्दा उखाड़ने के लिए नहीं बैठा हूँ, हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं बैठा हूँ। कुछ 2025 एक ऐसा साल जो एस्ट्रोलॉजिकली और कल की पुराण और खंड प्रलय और ग्लोबल वार्मिंग का ये तीन चीज उस बात का इंगित इस समय कर रहा है। और मैं कहूँगा उस समय से भी ज़्यादा खतरनाक कंडीशन इस समय आकाश में दिख रहा है। अगर आप उस कुंडली को देखेंगे, जिस कुंडली में, जिस समय में, जिस तारीख में ये दंगा हुआ, संबल का दंगा, मंगल कर्क राशि में वर्गोत्तमी निचस्त अवस्था में था, बृहस्पति मिथुन में था, शनि सिंह राशि में था, और इस कंडीशन में बाकी प्लैनेट का कंडीशन को देखेंगे, सूर्य और केतु मीन में थे। और वर्तमान 2025, जिस 2025 को रोग का साल कहा जा रहा है, युद्ध का साल कहा जा रहा है, दंगों का साल कहा जा रहा है, और कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन 2025 के फेवरेबल टाइम जोन को नहीं बता रहा है। कोई भी मालिका शास्त्र 2025 में कुछ अच्छा होगा उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। कोई भी ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट 2025 में अच्छा होगा नहीं बता रहा है। और इस बात को इसलिए भी कह रहे हैं, जब ग्लोबल वार्मिंग होता है, एक्सेसिव टेम्परेचर, कार्बन का जो फुटप्रिंट और डिसबैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम, तो मनुष्य भी अपने आप पागल होने लगता है, मनुष्य का दिमाग गर्म होने लगता है, धार्मिक उग्रता बढ़ता है, मनुष्य को काटता है। मालिका में भी बताया गया, बाप बेटा को काटेगा, बेटा बाप को काटेगा। आज का मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 मालिका का हर दिन पुराण पाठ करके हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, उड़िया में पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में जा सकते हैं। सीरीज चल रहा है, हर एक दिन एक एक अध्याय। उसमें बताया गया है कि जब दिमाग गर्म होगा, धरती गर्म होगा, तो कोई किसी को सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, मानेगा नहीं, कोई राजनीतिक नेता का कंट्रोल रहेगा नहीं। और ठीक है, मत रखने वाले बोल रहे हैं उस समय जनसंघ का शासन था, उस समय हुआ, क्या हुआ वो भूल जाओ, अभी उसको गर्मी दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है। और गाड़ा मुर्दा उखाड़ के न्याय नहीं मिले ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसको शांतिपूर्ण ढंग से किया जा सकता है, बिना पेपरबाजी में, बिना सोशल मीडिया में उछाल के। अगर ईमानदारी से हमको न्याय चाहिए तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसको लेके लोगों तक पहुंचना और उसको लेके प्रोपागेंडा करना और राजनीतिक रोटी सेकना बहुत महंगा पड़ने का संभावना है। सॉरी, रात बहुत है, लेकिन ये मेरे अंदर विचार आया तो बैठ गया हूँ इसको बनाने के लिए ये वीडियो, क्योंकि वो भी मार्च महीना में हुआ था और यहाँ इस साल मार्च होने के लिए बाकी है, जिस मार्च में आसपास कुंभ मेला समापन होगा। और उस कुंभ मेला मार्च के बाद जिस जगह में गुरु बृहस्पति मिथुन में थे, उसी जगह में फिर मई के अंदर बाद आ जाएंगे। मई, जून, जुलाई मंगल मिथुन से बकरी और मार्गी होते हुए उसी जगह में पहुंचेंगे। और ये टाइम पीरियड सेम वो कॉम्बिनेशन बना रहा है जब संबल में हुआ था। मीन राशि का रहस्य कसर पूरा करने जा रहा है ठीक ऑल्टरनेट कंडीशन पे। इस समय
कन्या राशि में केतु चल रहा है, जो कि मई के महीना में उसी सिंह राशि में चले जाएंगे। और शनि मीन में और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन। तो मैं कहूँगा इतना ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग का पार्ट गया। एस्ट्रोलॉजिकली एक और सेक्टर का समस्या दिखाई देगा, वो है काल सर्प योग। और ये एक करीब करीब 6-7 महीना तक इस प्रकार का योग आकाश में देखने के लिए आएगा। और जब काल सर्प लगता है तो अच्छे अच्छे लोगों के अंदर उग्रता, पागलपन मतलब रोड में भीख मांगने वाला नहीं, एक भिन्न प्रकार का पागलपन सामने आएगा। तो इस समय हम सभी भारतवासी को, मैं किसी भी पक्ष में नहीं जा रहा हूँ, जरूर न्याय का मांग होना चाहिए, जरूर गाड़ा मुर्दा उखाड़ना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर करो, बाहर मत दिखाओ। और किसी को उन्मादना और उग्रता को बाहर निकले उसके हिसाब में ये जो मीडिया वाले मसाला दे के अपना टीआरपी और रोटी सेक रहे हैं, इसका परिणाम बहुत बुरा और भयानक हो सकता है। कोई किसी को डर के नहीं बोल रहा हूँ, ग्रह स्थिति को देख के बोल रहा हूँ। अगर मेरा बात किसी तक पहुँच जाए तो आपके माध्यम से जितना हो जाए ठीक है, नहीं तो समझ लेना कि हवा में बकबका रहे हैं, हम लोग पगला गए हैं। तो वैसा ही कंडीशन 2025 में फिर से आ रहा है, जिसमें राइड होना, दंगा होना, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन में बहुत भयंकर होगा। संभवतः ना हो, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि नहीं हो और हमारा बात झूठ हो। लेकिन इस 2025 में एक और कंडीशन बनेगा जहां शनि और राहु एक दूसरे के पास आ रहे हैं, वहां मंगल और केतु भी एक दूसरे के पास आ रहे हैं। बहुत सीवियर एनर्जी यहाँ पर, नेगेटिव प्लैनेट एक साथ जुड़ रहे हैं। तो सभी को, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू को भी, मुस्लिम को भी, क्रिश्चियन को भी, सिख को भी, जो भी हैं जाति के धर्म इत्यादि, क्योंकि धार्मिक उग्रता मनुष्य के मन में, और सोशल मीडिया में बड़े सारे एआई और चैट जीपीटी के माध्यम से, और विदेशी लोगों का षड्यंत्रिक, क्योंकि उन्हीं के हाथ में एआई, चैट जीपीटी, सोशल मीडिया का मेन कंट्रोल है, और कुछ भी बुरा अफवाह जा सकता है, जिसके कारण बड़े सारे जान माल का नुकसान होते हुए दिख रहे हैं। और मुख्यतः उत्तर भारत और दक्षिण भारत और पूर्वी में तो चल ही रहा है, तो इनको बहुत सावधान, संयम के साथ। दूसरा है कि अपने सुरक्षित स्थितियों को भी अभी से सोचना समझना, आगे के लिए। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन सेफ्टी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कोई अस्त्र शस्त्र रखो, मारो पीटो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऑन सीवियर क्राइसिस में हम लोगों का क्या पदक्षेप होना चाहिए, कैसे इस प्रकार के हेवी क्राइसिस को मैनेज कर सकें, हमारा क्या रोल होना चाहिए, आपका परिवार, गांव, कस्बा, देश कैसे बचे, कैसे लोगों को उस प्रकार के उन्मादना से बचाएं। अभी से एक ठंडा दिमाग में जहां चाहे वहां रहा है, तो उसके लिए सबको मेरा निवेदन है कि अभी से इसका ध्यान देवें। संबल का जो कंडीशन में हुआ था वही कंडीशन, क्योंकि आकाश में उससे ज़्यादा टेढ़ा लेवल पे बन रहा है, और 2025 क्योंकि सबको भी यही कह रहा है, तो हमें अगर आगे का कुछ दिख रहा है तो हमें थोड़ा सा अभी से सजग रहना, भगवान को प्रार्थना करना, यज्ञ हवन करना, आध्यात्मिक पराकाष्ठा और शक्ति को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर उसका बहुत बड़ा खामियाजा सबको भुगतना पड़ सकता है। संबल का वो दंगा नो डाउट बहुत दुखद था, बहुत सारे लोगों का डेड बॉडी भी नहीं मिला, उसको पुतला में बना के उनका अंतिम संस्कार किया गया, ठीक है, मानता हूँ। लेकिन उस समय का परिस्थिति को बहुत ज़्यादा राजनीतिक रोटी सेकने से अच्छा है, इसके ऊपर बहसबाजी करने से अच्छा है हम लोग साइलेंसली भी उसके ऊपर कदम ले सकते हैं, लोगों को भड़काऊ भाषण इत्यादि से और इस प्रकार की उन्मादता को थोड़ा सा नहीं करके
शांतिपूर्ण ढंग से करने का मेरा अपील है। धन्यवाद। नमस्कार।